बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, रेस्क्यू। बंद रोड सीमपुर नज़द फैजान मदीना ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक नौजवान मौके पर जाँ बहक और एक जख्मी। शेखुपुरा इतला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरी रिस्पांस करके अदनान शौकत 16 साल साकिन शीश महल को मौके पर ही फर्स्ट एड फ्राहम की। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाँ बहक नौजवान मुदस्सिर नईम 13 साल साकिन शीश महल की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। शामिल करते हैं कंदकोट से सागर कुमार की बाजियाबी के लिए 5 करोड़ तावान तलब। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए डाकुओं ने फोन कॉल करके 5 करोड़ तावान का मुतालबा कर दिया। अगर तावान ना दिया तो मुगवी सागर कुमार को कत्ल करके लाश दरिया सिंध में फेंक देंगे। डाकुओं की धमकी। सरदार वडेरों और पुलिस के झूठे दिलासे में अपना वक्त जाया ना करें। अगर तावान ना मिला तो मुगवी को कत्ल कर देंगे। अगवाकारों की धमकी। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बॉर्डर डेरा मोड़ के मुकाम पर 4 रोज तक धरना भी दिया गया। भर के मुख्तलिफ शहरों में सागर कुमार की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरे किए गए थे। कराची 3 तलवार पर मुख्तलिफ औकात में 4 मरतबा एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए 4 मरतबा 48 घंटे का वक्त लिया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वुरसा सागर कुमार की बाजियाबी के लिए सूबाई वजीर कानून उमर सोमरू ने 48 घंटे का वक्त लिया था, मगर 4 दिन गुजर गए, सागर ना आया। वुरसा सागर कुमार को 45 रोज कबल डाकुओं की शहर से होटल पर हमला करके अगवा कर लिया। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद तहसील रिपोर्टर दीपालपुर। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद, डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हिदायत पर स्कूलों मंशियात के आगाही के हवाले से डीएसपी बसीरपुर जुल्फकार अली विरिया, एसएचओ बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जटकी गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में तकरीब में शिरकत की और तुलबा को मंशियात की आगाही के हवाले से बताया। इस मौके पर चौधरी अब्दुल रज़ाक ने भी खिताब किया। इस मौके पर डीएसपी बसीरपुर जुल्फकार अली विरिया, एसएचओ बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर उन्होंने तुलबा को मंशियात से आगाही के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिए। तकरीब में साथ साथ सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद वट्टू और इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद तहसील रिपोर्टर दीपालपुर। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद, डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हिदायत पर स्कूलों मंशियात के आगाही के हवाले से डीएसपी बसीरपुर जुल्फकार अली वरिया, एसएचओ बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट की गवर्नमेंट हाई स्कूल टाउन में तकरीब में शिरकत की और तुलबा को मंशियात के आगाही के हवाले से बताया। इस मौके पर प्रिंसिपल चौधरी जवाद आफ्ताब, मोहम्मद इसहाक सुखेरा ने भी खिताब किया। इस मौके पर डीएसपी बसीरपुर जुल्फकार अली विरिया, एसएचओ बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर उन्होंने तुलबा को मंशियात से आगाही के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिए। तकरीब में साथ साथ सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद वट्टू, इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का शहर के मुख्तलिफ स्कूलों का अचानक दौरा। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल CTTM और गवर्नमेंट मॉडल एलिमेंट्री स्कूल चाचमनी के दौरा के दौरान स्कूल डिसिप्लिन पर अमल दरामद साजा कराम की हाजिरी, सफाई सुथराई के निज़ाम समेत तुलबा के यूनिफॉर्म को चेक किया। उन्होंने कहा कि साजा कराम तुलबा के लिए रोल मॉडल होते हैं। साफ और शफाफ लिबास ज़ेब तन करें और बच्चों को भी साफ सुथरा यूनिफॉर्म रखने की हवाले से खुसूसी तलकीन करें। डिप्टी कमिश्नर ने क्लास रूम्स का दौरा करते हुए सफाई सुथराई की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सफाई न सिर्फ ईमान है, क्लास रूम्स को साफ सुथरा रखा जाए। साफ सुथरा माहौल बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को निखारने में मावनत फराहम करता है और तुलबा खुशगवार एहसास महसूस करते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ क्लास रूम्स के दौरा के मौका पर बच्चों से निसाबी सरगर्मियों बारे दरियाफ्त किया और मुख्तलिफ सवालात पूछे। इलावाज उन्होंने स्कूलों की इंतजामिया को खुसूसी ताकीद की टॉयलेट्स को हमा वक्त सुथरा रखा जाए, इस सिलसिला में कोताही ना बरती जाए।
میاں چنو سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو شاہراہوں پر سفر محفوظ بنانے کے لیے خود متحرک ہو گئے۔ انہوں نے 18 سال سے کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف مہم شروع کر کے والدین کو وارننگ نوٹسز بھجوائے۔ موٹر سائیکلز پر بیک شیشے نہ لگانے اور ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایکسیڈنٹ جائز کمیٹی کے اجلاس میں اے ڈی سی جی، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایس پی ہائی ویز، ٹریفک پولیس، سی ای او ہیلتھ، ایکسین ہائی ویز، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ سیکرٹری آر ٹی اے ہینا رحمان نے کمیٹی شرکاء کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حادثات کی بڑھتی شرح افسوسناک، اسکولز کالجز کی سطح پر آگاہی مہم شروع کیا جائے۔ اوگرا سے منظور شدہ گاڑی کے علاوہ کسی کو پیٹرول کی نقل و حمل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ہدایات کی کہ فٹنس سرٹیفکیٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر اوور لوڈ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں پر نظر نہیں آنی چاہیے۔ مرکزی شاہراہوں سے منسلک سڑکوں پر روڈ سٹیئرز لگائے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن کے نواحی علاقہ بائل گنج میں قبرستان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے شہریوں نے قبرستان میں جانور باندھنا شروع کر دیے۔ اہلیہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاک پتن یونین کونسل بائل گنج میں شہریوں نے قبرستان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے قبرستان میں مال مویشی باندھنا شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کی چار دیواری بھی ٹوٹ چکی ہے اور جانور قبروں پر چڑھ جاتے ہیں جو کہ قبروں کی بے حرمتی کا باعث بنتے ہیں۔ اہلیہ نے ڈی سی پاک پتن سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کی چار دیواری کی مرمت کر کے گیٹ لگایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے۔ ہمارے نمائندہ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق شہری مضر صحت گوشت کا قیمہ اور جانوروں کی علائشوں سے بنا گھی کھانے سے بچ گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی عمار جاوید چنیوٹ کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بڑی کارروائی۔ چنیوٹ کی تحصیل بھوانا میں موجود گھر پر چھاپہ مارا جہاں پر خراب اور مضر صحت گوشت سے قیمہ اور جانوروں کی علائشوں سے مضر صحت گھی بنا کر ہوٹلوں اور سپلائی کرنے کا کام مکروہ دھندا چل رہا تھا۔ ٹیم نے موقع پر موجود چربی سے بنایا 200 کلو گرام گھی اور تقریباً 300 کلو گرام مضر صحت گوشت اور چربی موقع پر طلب کر کے متعلقہ کارخانے کو سیل کر دیا اور تمام مشینری بحق سرکار ضبط کر لی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی معیاری خوراک کی فراہمی کے مشن پر گامزن ہے اور اس کے لیے تمام موجود وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور جامعہ مسجد غوثیہ میں استقبال ربیع الاول محفل میلاد منعقد کیا گیا، جس کی میزبان شیخ افضال اور محفل سجانے میں مولانا عبدالرحمان اور انتظامیہ جامعہ مسجد غوثیہ نے حصہ لیا۔ آج کے پروگرام کی صدارت سلطان شاہ مہروی نے کی۔ مہمان صاحبزادہ حامد سعید قاسمی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ربیع الاول کی آمد ہے، گلی محلوں میں محفل میلاد جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ ہمارے دل آقا کی محبت سے سرشاد ہیں اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک سرشاد رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا اس مہنگائی کے دور میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، محفلیں بھی ضرور سجائیں، مگر یہ ضرور دیکھیں آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی بیمار ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، اس کی مدد ضرور کریں۔ میلاد آقا کی ولادت کا دن ہے، پورے پاکستان میں یہ دن پورے جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے اور یوں ہی آقا کا میلاد مناتے رہیں۔ آج کے پروگرام میں تحصیل بھر کے علماء کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شہر لیاقت پور سے بھی کثیر تعداد میں لوگ میلاد کی محفل میں جمع ہوئے۔ لیاقت پور میں تحصیل انتظامیہ کا کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تفصیل کے مطابق لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور کی ترنڈا محمد پناہ اور چوکی فرید میں کھاد ڈیلرز کی انسپیکشن دوران ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں ملوث 4 کھاد ڈیلرز کی دکانوں کو سیل کر کے مقدمات درج کروا دیے۔ سینکڑوں بوریاں کھاد اینگرو یوریا، ڈی اے پی اور سرسبز یوریا برآمد ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب تک یہ کھاد مافیا ایسے کام کرتے رہیں گے ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک گورنمنٹ ریٹ پر ذمہ داروں کو کھاد میسر نہیں ہو جاتی۔
खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान में महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ प्रेस क्लब से लेकर सिटी पुल तक रैली निकाली गई। रैली में तमाम शहरियों और वकीलों ने कसरत से शिरकत की। शुरका ने हाथों में स्याह परचम उठा रखे थे। रैली में अवाम ने निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। महंगाई की वजह से अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है। मिर्जा अमीर खान ने आमिर एडवोकेट ने कहा कि जब तक जालिम हुक्मरान बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे को वापस नहीं लेते और अवाम को रिलीफ मुहैया नहीं करते, इस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं काली की मंडी से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं काली की मंडी से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मलिक वसीम अख्तर। पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफे ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, हालिया ये जो 26 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में ख़ासकर पेट्रोल में जो इजाफ़ा हुआ है, इसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो तो इसे अब बड़ा मुश्किल में है। पहले ही इतनी महंगाई है, इतना आटा मुश्किल से मिल रहा है और बाकी भी जितनी मसनूआत हैं उनमें बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आम आदमी तो इन चीज़ों को भी बिल्कुल से भी जो है वो नहीं कर पा रहा। तो अभी 26 रुपये पर लीटर ये जो कीमत बढ़ी है, इंसान एक आम आदमी तो समझें कि खुदकशी की तरफ जा रहा है। दिन ब दिन बहुत परेशानी का आलम है और समझ नहीं आ रही कि अपने इस ये जो मौजूदा हाल है इसके लिए किसके पास जाएं। हमारे हाल पे कौन है खुदा के सिवा जो रहम कर सकता है? कोई भी नहीं है। ना तो कोई ज़िली इंतज़ामिया है, ना हमारे हाल का कोई पुरसान है, कोई वज़ीर आज़म है, ना कोई आर्मी चीफ़ है। कोई समझ नहीं आ रही कि आम आदमी किस वक्त किस साइड पे जा रहा है। ख़ुदकशी के अलावा कोई किसी के पास और इसका हल नहीं है। जी, इनका कहना है कि हमारा इतना बुरा हाल है कि हम अपनी सदा किसको सुनाएं, आर्मी चीफ़ को सुनाएं, वज़ीर आला को सुनाएं या मौजूदा वज़ीर आज़म को सुनाएं। हमारी उनसे अपील है कि हम पर रहम करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। जी, तालका रिपोर्टर उबाड़ू गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में जालिम वडेरों का राज बरकरार। घोटकी फेडरल थाना रोंती की हदूद में जालिम वडेरों यूसुफ भुट्टो गैर कानूनी तौर पर दिन दहाड़े घोटकी फेडर से मिट्टी चोरी कर रहा है, लेकिन रोंती पुलिस या घोटकी इंतजामिया इतला के बावजूद जाए वकुआ पर नहीं आई, क्योंकि इस जालिम वडेरे पर सेनेटर जाम महताब डहर आशीर्वाद है और ये जालिम वडेरा गैर कानूनी पर रोंती फीडर से बिजली की चोरी कर रहा है और गैर कानूनी तौर पर काफ़ी ट्रांसफार्मर लगाकर पानी की ट्यूबवेल लगाए रखा है जिनसे वो ज़मीन से राब करता है। लेकिन SDO उबाड़ू सिर्फ गरीब लोगों पर बिजली की चोरी की FIR कर रहा है। आला इदारों को इन सिंध के जालिम वडेरों के खिलाफ एक्शन लेकर कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट साहिवाल पुलिस TPO साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हा के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम अमल में लाए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिवाल फैसल शहजाद के अहकामात की रोशनी में साहिवाल जिला भर में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हा के मौका पर मजालिस और जुलूसों के रवायती और लाइसेंसी प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल देते हुए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। 29 सफ़र को जिला भर में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हा के मौका पर 30 मरकजी जुलूस और 2 मजालिस मुनक्किद हो रही हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 548 पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें 4 DSPs, 11 इंस्पेक्टर्स, SHOs, 76 सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 269 हवालदार, 22 कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और 85 ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवान 3 इलियट फोर्स की टीमें ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं और ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। जुलूस के रूट्स में आने वाली गलियों और सड़कों को बजरिया खरदार तारों और बैरियर से बंद किया गया है। DPO ऑफिस में तमाम प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जो 24 घंटे फ़ाल रहे गए। अमन और अमान की फिजा को ख़राब करने वाले कानून शिकन नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और तमाम मुकातबा फ़िक्र कुलमा अमन कमेटी ताजों और इंतजामिया की बाहमी ताउन से अमन को बरकरार रखा जा रहा है। खबर शामिल करते हैं धाबेटी से। समीर शोरू की इस रिपोर्ट में
घारू नेशनल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान रजिस्टर के ताउन से घारू गोलाई के एक गरीब अफराद के लिए रोजगार के हवाले से एक रेडी और फ्रूट लगाने के लिए कैश की मदद की। तफसीलात के मुताबिक नेशनल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अली शेख ने कहा है कि हमारा मकसद है कि इस बढ़ती हुई महंगाई में इन गरीब मुस्तहिक खानदानों को रोजगार के सिलसिला में सपोर्ट करें, और आज हमने एक गरीब खानदान के फर्द को रोजगार के हवाले से सपोर्ट करके इसके घर का चिराग रोशन किया है। मैं तमाम हजरातों को गुजारिश करता हूँ कि आए नेशनल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट का साथ दें ताकि इन इलाकों में रहने वाले गरीब मुस्तहिकीन ख़ानदानों की हम दिल से मदद कर सकें और हम इंसान होने का फ़र्ज़ अदा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी त अॼु हिते ज़िले ठट्टे जे शहर घारो में असांखे गरीब मुस्तहिक ख़ानदान जे कंहिं फ़र्द खे रोज़गार जे हवाले सां सपोर्ट कयो अथऊं ऐं उमेद आहे त असां ही अॻिते कारवां खणी वेंदासूं। पाकिस्तान जे उन्हनि सभिनी मुस्तहिक ख़ानदान जेके रहनि था उन्हनि खे रोज़गार जे हवाले सां सपोर्ट कंदासूं ऐं आऊं उन्हनि तमामु मूंखे हज़रातनि खे गुज़ारिश कंदसि त ख़ुदारा अचो गॾिजी अल्लाह जी रज़ा जो कारवां आहे, हिन खे वधायूं, असां उन्हनि बेरोज़गार माण्हुनि जी मदद करे सघूं। अल्लाह जी रज़ा जो कमु आहे ऐं कंहिं ग़रीब जे हिकिड़े ख़ानदान जे रोज़गार जो को वसीलो बनाए सघूं जीअं त उनजी मदद थी सघे। हिन महांगाई में तमामु घणा माण्हू परेशान हाल में आहिनि। मुंहिंजी वरी बि उन बस वारनि खे अपील आहे त ख़ुदारा अचो नेशनल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट जो साथ ॾियो जीअं त असां बेरोज़गारी खे ख़तमु करे सघूं, रोज़गार जा मौक़फ़ पैदा थी सघनि, माण्हू रोज़गार जी तरफ़ रवां दवां हुजनि ऐं उन्हनि माण्हुनि जी मदद थी सघे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। तालका रिपोर्टर उबाड़ू गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हशमत अली कोश के साथ वस्ती जीवन शाह थाना पुलिस एहलकारों की बदतमीज़ी। सी पैक पर होने वाले एक्सीडेंट की कवरेज के लिए सहाफ़ी हशमत अली कोश जब वाक़े पर पहुंचे तो फ़ोन लांठी के चौकी इंचार्ज शबीर अहमद और साथी ने कवरेज करने से रोका, और जब कवरेज करने की कोशिश की तो बदतमीज़ी पर उतर आए। हशमत अली कोश ने वकील अब्बास शाह बुखारी के मार्फत फर्स्ट सिविल जज मुजीबुर रहमान पलबूटो की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सहाफ़ी बरादरी ने पुलिस एहलकारों के अमल की मुज़ाहमत की और सहाफ़ी हशमत अली कोश का कहना था कि सहाफ़ी और सहाफ़त के खिलाफ बदतमीज़ी और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोटरी से रिपोर्ट करें एजाज अली डित्तू। कोटरी साइट म्यूनसिपल कमेटी बोलहारी की जानिब से मुबैना गैर कानूनी टैक्स नाके पर डीसी जामशोरों का छापा। गैर कानूनी टैक्स लेने वाले नाके को बंद कर दिया गया और पर्चे लेने वाले 3 प्राइवेट अफराद को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया। कोटरी साइट के मिल एरिया गेट के करीब म्यूनसिपल कमेटी बोलहारी की जानिब से चंद रोज कबल साइट के इंडस्ट्रियल जोन से गुजरने वाले रेत और बिजली के ट्रैक्टरों से मुबैना तौर 100 से 200 टैक्स वसूल करने की शिकायत पर डीसी जामशोरो अली जुल्फकार मेमन ने अचानक छापा मारकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार प्राइवेट मुलाजमीन मुनव्वर सोलंगी, इरफान लाशारी, मकसूद खोसू ने बताया कि म्यूनसिपल बुल्हारी चेयरमैन फकीरजाद खोसू ने पर्चियां दी थी और नाका लगाकर रेत के ट्रकों से 100 से 200 रुपए लेकर इन्हें पहुंचाते थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीसी जामशोरो ने कहा कि शहर में इस किस्म के टैक्स की कोई इतला नहीं है, कहीं भी कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, जहां शिकायत मिलेगी फौरी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल के तलबा और तलबात तालीम से महरूम हो गए। नारोवाल निजी कॉलेज के तलबा और तलबात का एडमिशन ना भेजने पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्राइवेट कॉलेज के नारवा सलूक के खिलाफ निकाले जाने वाले एहतजाज सर्कुलर रोड से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तक बरामद हुआ। 120 पैरामेडिक्स और टी टेक्नीशियन की साल भर की मेहनत और फीसें ज़ाया होने का इम्कान। हम रोल नंबर स्लिपें लेने के लिए मुतलका क्लर्क के पास गए तो इंकशाफ हुआ तालिब इल्म हेड ऑफ डिपार्टमेंट दाखिला फीसेज 68 लाख लेकर रफू चक्कर हो चुका है। तालिब इल्म अगले रोज़ हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर हैं। तालिब इल्म कॉलेज इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है, जो भी लीगल एक्शन होगा इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर। खबर शामिल करते हैं गैप को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चले कि गैप को की वज़ीराबाद और गुजरांवाला रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ 10वें रोज़ भी जारी है। पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 466 हो गई। वज़ारत तवानाई पावर डिवीज़न के अहकामात पर मुल्क भर की तरह वज़ीराबाद और गैप को रीजन भर में सर्विलेंस टीमें पूरी तरह मुतहरिक हैं।
बिजली चोरी में मुलव्वस 328 कानून शिकन अनासर के खिलाफ FIR दर्ज करा ली गई। बिजली चोरी करते पकड़े जाने वालों में 3 सनती, 25 ज़रई, 13 कमर्शियल और 425 से डोमेस्टिक कनेक्शन शामिल हैं। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 10 लाख से ज़ायद डिटेक्शन यूनिट से चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ 57 लाख रुपए बनती है। बिजली चोरों के खिलाफ कारकर्दगी में SE सरदार जमशेद खान की निगरानी में कैंट सर्कल सबसे आगे हैं, जहां 141 बिजली चोरों को पकड़कर 1 करोड़ 7 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। सिटी सर्कल से 103 बिजली चोरों को 59 लाख, गुजरात सर्कल के 48 बिजली चोरों को 58 लाख, सियालकोट के 67 बिजली चोरों को 53 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। इसी तरह नालावा सर्कल के 57 बिजली चोरों को 29 लाख रुपए, जबकि मंडी बहाउद्दीन सर्कल में पकड़े गए 50 बिजली चोरों को 11 लाख रुपए से जायद के जुर्माने बिल जारी किए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको जाम अयूब के मुताबिक बिजली चोरी मुहिम के कामयाबी में कमिश्नर गुजरांवाला और पुलिस का भरपूर ताउन हासिल है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक पूरी ताकत से ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ साथ इनकी सरपरस्ती में मुलव्वस पाए जाने वाले गैपको अफसरान और मुलाजमीन को भी नौकरी से फारिग करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।